नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़। नाज़रीन, सभी व्यूवर्स को जेके आवाज़ की तरफ से शब बारात मुबारक। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती गाथा से मुफ्ती अयूब साहब जुड़े हुए हैं। जी मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं इस शब बारात के मुतालिक? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। शब बारात जो शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है, जो रमज़ानुल मुबारक से पहले होता है, इसकी निस्फ़ पर यानी 14 और 15 के दरमियान की जो रात है, इसको शब बारात कहा जाता है। इस शब बारात के मुतालिक मुख्तलिफ़ अहादीस में अल्लाह के रसूल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसकी फ़ज़ीलत बयान फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान फरमाते रहते हैं, क्या कोई बंदा है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, और कोई अपनी तंगी को दूर करना चाहता हो तो मैं उसकी तंगी को दूर कर दूँ, अपनी परेशानी को दूर कर दूँ उसकी, और मुझसे कुछ मांगना चाहता हो तो मुझसे तलब कर ले। और इस रात के मुतालिक अल्लाह के रसूल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो चीज़ें मनक़ूल हैं और जो साबित हैं, वो यही है कि इस रात में इंसान इनफरादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए और इनफरादी तौर पर इबादत करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी इस रात में जो इबादत अंजाम दी हैं, उसमें से यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी तौर पर तन्हाई में अपनी इबादत अंजाम दी, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी को बतलाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को हुक्म भी नहीं दिया और न ही किसी को जगाया, न किसी को इत्तला की। आपका ये इत्तेफाकी तौर पर निकल जाना बग़ैर किसी इत्तला के था, इसका हुक्म नहीं दिया गया है। इसमें सबसे पहली चीज़ यही कि इसमें इनफरादी इबादत की जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की और रहमत की दुआ की जाए, अल्लाह ताला से मज़लूमीन के लिए और दीगर लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ की जाए, इनफरादी इबादत की जाए। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि दूसरे दिन रात भर इबादत करने के बाद जितना इंसान को मैसर हो सके और इंबिसात के साथ, फ़रहत के साथ और खुशदिली के साथ जितनी इबादत कर सकते हैं तन्हाई में इबादत की जाए, और उसके बाद दूसरे दिन रोज़ा रखा जाए। रोज़े के मुतालिक चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से हटकर बाकी महीनों में सबसे ज़्यादा जो रोज़े रखे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो शाबान के महीने में रखे हैं रोज़े। और नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रोज़ा रखा करते थे। इन दोनों एतबार से इस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब और पसंदीदा है, न तो सुन्नत है न ही बिदअत है, बल्कि ये मुस्तहब रोज़ा है। अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, तन्हाई में इनफरादी इबादत की जाए, दूसरे दिन रोज़ा रखा जाए, और नीज़ इसमें पूरी उम्मत के लिए दुआ करने के साथ साथ अपने लिए भी दुआएं की जाएं। और इसमें एक जो बात अर्ज़ करनी है वो पूरी उम्मत से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़े पर हम आम तौर से जागने के नाम पर और शब करने के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को जो अंजाम देते हैं जो शरीयत में मकसूद नहीं, मतलूब नहीं है। अवलन उसमें माइक का बहुत गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता है, हद से ज़्यादा इस्तेमाल, जिससे कि दूसरे लोगों को तकलीफ़, बीमारों को, बच्चों को और पड़ोसियों को जिससे कि तकलीफ़ पहुंचती है, हम दुआएं करते रहें और लोग हमारे लिए उस तकलीफ़ की वजह से बद्दुआएं करते रहें। इसलिए गुजारिश है कि ऐसी रातों में, या जो भी रात आने वाली हो, शब कदर आने वाली है या आज की रात है, इन रातों में माइक का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जाए, गैर ज़रूरी इस्तेमाल न किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह कि इसमें, इस रात में और दीगर रातों में भी रोडों को सजाने के बजाय और होटलों को सजाने के बजाय अपनी मसाजिद को आबाद किया जाए और इनफरादी इबादत की जाए। अल्लाह ताला हम सब को, पूरी उम्मत को इस रात का एहतराम करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। और मुख्तलिफ रिवायात में इस रात के मुतालिक आया है कि अल्लाह तबारक व तआला की एक आम मग़फ़िरत होती है, लेकिन बाज़ लोगों की इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है। जैसे अपने वालिदैन का नाफरमान, शराब का आदी हो कोई इंसान, और जिन दो इंसानों के दरमियान में आपस में कीना हो, क़त्ई ताल्लुक़ हो, आपस में बातचीत छोड़ दी हो, उन लोगों की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है।
اس لیے جن کے ساتھ ہمارا کوئی قطعی تعلق ہو یا بدسلوکی ہو، جس کی انسان کے ذریعے ہمارے دل میں کوئی کینہ ہو، ان تمام لوگوں سے ہم معافی مانگ لیں، بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر معافی مانگیں اپنے ان متعلقین اور اپنے ان لوگوں سے جن لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے اور جو ہم سے دکھی ہیں، ان سے ہم معافی مانگ لیں، پھر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کا احترام اور اس میں اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے اور اس کے بعد روزہ رکھنے اور اسی طرح سے آنے والے رمضان کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی شکریہ مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ بنے رہے جے کے آواز سے ایسے ہی۔